आज का पंचांग 20 अप्रैल 2020 दिन शुक्रवार, वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि। ओम नमः शिवाय। भाग्य बदलना है तो आज कपड़े नहीं खरीदना, क्योंकि अगर आज कपड़े खरीदे और पहने या खरीद कर रखे तब भी घर में चोरी होने का डर। कपड़े पहनने या खरीदने वाले के मति भ्रम यानी कि दिमाग में जो है भ्रम की स्थितियां पैदा होंगी, याददाश्त जाने तक का खतरा। ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। तो भाई हमारी राय में तो कपड़े पहनना या खरीदना आज के लिए ठीक नहीं है। मतलब आज के खरीदे गए कपड़े नुकसानदेह होंगे, अतः कपड़े आज नहीं खरीदना। शुभ मुहूर्त आने दीजिए, तब खरीदिएगा और लाभ पाइएगा, क्योंकि कपड़ों के द्वारा सौभाग्य पाइए और जीवन सुखी बनाइए। जी हाँ, आज अगर आप फालसे का पौधा पब्लिक प्लेस पर लगाएंगे तो आपके ऊपर आने वाली जो ग्रहों की बाधाएं हैं, ग्रहों की समस्याएं हैं, उनसे आप बचे रहेंगे। देखिए, एक बात 100% दिमाग में अपने बांध लीजिए कि जो समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वह सारी दिक्कतें ग्रहों की देन है, और जो सुख मिल रहे हैं आपको वह भी ग्रहों की देन है। पता नहीं कौन सा ग्रह आपके लिए कितना अच्छा कार्य कर रहा है कि आप आज इतने आनंद से हैं, और पता नहीं कौन सा ग्रह इतना खराब काम कर रहा है कि दुख भी मिलता है। तो जो कुछ भी है वह सारा कुछ इन ग्रहों की देन है। बड़े बड़े जिनको भगवान की श्रेणी मिली हुई है, उनको भी यहाँ आकर के इस पृथ्वी लोक में ग्रहों से ही बनकर रहना पड़ा है, क्योंकि नवग्रह मिलकर के हमारे जीवन को सतत चलायमान करते हैं, हमारे जीवन में सुख और दुख का ताना बाना बुनते हैं। तो इस बात को हमेशा मान लीजिएगा। फालसे का पौधा लगाइएगा, जैसे अम्ब्रेला होता है, छाता मतलब, तो छाते की तरह यह है, आपके जीवन में उस आने वाली किरण की तेजी को कम करेगा और आपके जीवन में जो बाधाएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको कम से कमतर होते जाएंगी। ये मान के चलिए आप 100%, ठीक है ना। तो इस बात को आपको मानना चाहिए मेरी राय में। अच्छा, आज हम बात करते हैं आगे की कद्दू की सब्जी। आज कद्दू की सब्जी और कटेरी नामक एक फल होता है, वह आपको नहीं खाना चाहिए। इन दोनों ही चीज़ों से एक ही समस्या होगी कि आपका वात संबंधी दिक्कत बढ़ जाएगी, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि बीमारियों की, परेशानियों की 3 ही जड़ें हैं, वात, पित्त और कफ। इनका ही असंतुलन हमारे शरीर में बीमारियों को जन्म देता है। इसलिए यह आवश्यक है कि आज के दिन इनका सेवन ना किया जाए। कोशिश कीजिएगा। अगर आपको अधिक पसंद है पम्पकिन, तो आप भाई आज न खाइएगा। हमारी राय में तो यही सही रहेगा। आज सिद्धि नामक शुभ मुहूर्त रहने वाला है। बहुत अच्छा मुहूर्त है, सिद्धि मुहूर्त बहुत अच्छा रहेगा, और आप इसमें कोई भी कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। अर्थात जैसे किसी मंत्र को सिद्ध करना है तो आप सिद्ध कर लीजिए। सिद्धि योग में यह मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। किसी देवता की आराधना का समय सर्वोत्तम है, सिद्धि मुहूर्त मिला हुआ है कि नहीं। तो यह भी एक कारण है। आगे बात करते हैं। आज दवा का निर्माण, दवा का सेवन दोनों ही प्रारंभ करना अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो भाई ठीक नहीं होगा, प्रॉब्लम देगा। लेकिन हाँ, पहले से अगर आपकी दवाएं चलती चली आ रही हैं तब कोई समस्या नहीं है, आप उन दवाओं को कंटिन्यू रखें। लेकिन आज से प्रारंभ करना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी समय, क्योंकि देखते हुए समय के कारण से ऐसा समय चल रहा है, इस कारण से मैं कहूँगा कि भाई अगर अति आवश्यक हो, तो आप यह मान लीजिए कि चौघड़िया मुहूर्त का जो वीडियो है उसको एक बार देख लीजिएगा, और चौघड़िया मुहूर्त में जो शुभ का चौघड़िया हो या जो अच्छे चौघड़िया जिनको बोलते हैं, उन चौघड़िया में आप जो है अपनी दवा का सेवन प्रारंभ कर सकते हैं। आज का दिन फिल्मों में ट्राई करने, फैशन, सर्राफा, हीरे जवाहरातों का व्यापार खरीदना बेचना, यह सारे कार्य, विलासता संबंधी कार्य
अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, उत्तम दिन है उस सब कार्यों के लिए। अगर आप सोने और चांदी के कुछ चीज़ें खरीदना चाहें, जैसे सोने का बिस्किट आदि, तो इस समय निवेश करने के इरादे से अगर पैसे की वैसी व्यवस्था है तो आप खरीदिए, बिल्कुल भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो खरीद सकते हैं। आज गर्भाधान नहीं करना चाहिए, इसके लिए उचित तिथि आज नहीं है। और वैशाख मास में गृह निर्माण करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, यानी बढ़ोतरी होती है। तो आप चाहें तो इस मास में गृह निर्माण कर सकते हैं, मगर अपने बारे में अपने नाम के अनुसार अच्छा दिन अपना चुनाव कर लीजिएगा, तब जो कार्य करना है गृह निर्माण का। आज के दिन क्षौर कर्म यानी बाल, दाढ़ी, नाखून, यह सारे कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो करिएगा। इनसे करने से आपको धन लाभ और यश की प्राप्ति होगी। तो बिल्कुल करिए, अच्छा है, लाभान्वित करने वाला है आज का ये दिन। आज हवन आपको नहीं करना चाहिए, हवन करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, तो हवन करने से आप बचिएगा आज। हाँ, नित्य प्रति जिनके यहाँ हवन होता है उनको भी मैं बता दूं कि रोजाना जिनके यहाँ हवन होता है वो रोज हवन न किया करें। हवन करने का भी निश्चित दिन होते हैं, उन्हीं में हवन करना चाहिए, तभी आपको लाभ मिलेगा। अगर आप लाभ चाहते हैं और अगर लाभ और हानि को बराबर रखना चाहते हैं तो भैया रोज हवन कीजिए, ठीक है ना। आज मोगरा की सुगंध वाली जो मोमबत्ती है वह ईशान कोण में जलाइएगा। ईशान कोण को स्वच्छ रखिए सदैव ही, क्योंकि देखिए ईशान कोण को अगर आपने गंदा रखा, उसको अगर जरा सा भी साफ सुथरा न रखा, जाले हुए उस तरफ ईशान कोण की तरफ, ईशान कोण के कमरे की तरफ, तो आप मान की चलिए कि आप निमंत्रण दे रहे हैं प्रॉब्लम्स को और आमंत्रण दे रहे हैं परेशानियों को। जी हाँ, तो आप कोशिश कीजिए कि उस तरफ का क्षेत्र साफ रहे। अमावस्या थी कल, हमने कहा भी था आपसे कि आप साफ सफाई बिल्कुल कर लीजिएगा आज के दिन। जी हाँ, ठीक है ना। पंचांग के अनुसार दुर्भिक्ष की स्थितियां बन रही हैं। तो असली खाद्य पदार्थों के मूल्य लेकिन सामान्य रहेंगे, लेकिन दुर्भिक्ष की स्थितियां बन रही हैं। थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, बहुत अपने हिसाब से। आज का दिन अगर आप शुभ करना चाहते हैं तो भगवान भोलेनाथ की आराधना कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, बस वाह, आनंद आएगा। आपके ऊपर आने वाली जो भी परेशानियां हैं उसमें कमी आएगी और भगवान भोलेनाथ आपको बहुत सारे कष्टों से निजात दिलाएंगे। आज लाल, सफ़ेद और काले रंग के कपड़े अगर आप पहनेंगे तो लाभ मिलेगा आपको। जी हाँ, अगर आप आज का दिन शुभ करना चाहते हैं तो लाल, सफ़ेद और काले रंग के कपड़े धारण करिएगा। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वह 12 बजे से शुरू होगा और 12:25 तक रहेगा। इस समयावधि में आप यह मानो कि आप कोई भी कार्य प्रारंभ करते हो तो आपको लाभ मिलता है, वह कार्य आपका सुचारू रूप से संपन्न होता है। वह कार्य संपन्न कराने के लिए देवगण भी तत्पर रहते हैं। विजय मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त। जी हाँ, गुलिक मुहूर्त 7:05 सुबह से प्रारंभ होगा और 8:40 तक रहेगा। गुलिक मुहूर्त के समय में धन खर्च आपको नहीं करना चाहिए, कोई भी परिस्थितियां में पैसा मत खर्च करना। माता लक्ष्मी प्रतिदिन एक गुल्लक बना करके देती हैं और उस गुल्लक में आपको धन रखना होता है, ठीक है ना। राहु काल 10:15 से शुरू होगा और 12 बजे तक रहेगा। राहु काल के समय में आप यह मान के चलिए कि पूर्व के मेरे पंचांगों को देखिए और अपने समय के साथ मिलान कीजिए कि राहु काल में आपको पूर्व में आराम मिला है, लाभ मिला है या नहीं, और अगर लाभ मिला है तो आगे भी मिलेगा और हानि हुई है तो आगे भी होगी। इसलिए भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे समस्त कष्टों को दूर करिएगा और हाँ बाबा, आनंद मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि प्रार्थना पारसमणि है और कर्म काम धेनु है, बिल्कुल आराम मिलेगा। दिशाशूल पश्चिम दिशा का रहेगा। पश्चिम दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी चाहिए। घर से निकलते समय दही का सेवन करके निकलिएगा, जरूर से जरूर लाभ मिलेगा। जिस भी कार्य से आप जा रहे होंगे वो पूर्णता की ओर अग्रसर होगा। ऐसी ही जानकारियां हमेशा पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जरूर जाइएगा और देखिएगा जा करके, आपको पसंदीदा कुछ चीज़ें ऑनलाइन उपलब्ध हैं, बिल्कुल खरीदिएगा। बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। अच्छा, तो कल फिर मिलेंगे अगले दिन के पंचांग के साथ, क्योंकि मैं तो रोज ही शुभ लाभ बताता हूँ, है कि नहीं। तब तक के लिए आपके जीवन में रहे सदैव सुप्रभात। आपका दिन मंगलमय हो, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, उन्नति करिएगा और आगे बढ़िएगा। हे आज की तिथि, आज के वार, आज के नक्षत्र, समस्त ग्रहों आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, जय माता दी।